इस तरह परमात्मा नूं अपना मां बाप मन, तुलना की मेरे हजूर ने। बचन एक पढ़ा बाणी दा, सतगुरु कहंदे हे मेरे वाहिगुरु, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, पिता तू है मेरे स्वामी, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। जेड़े बच्चे दा पिता तू है मेरे वाहिगुरु, उन्होंने भुख कादी। नौ निध नाम निधान ग्रह तेरे, मन भावै सो लैसी। आख्या पिता दे घर जो कुछ भी है वह बच्चे नूं दिंदा है, ते पिता कृपाल आ गया, ए कीनी बारक मुख मांगै सो देना। बारक नूं पिता ने आग्या दे दी भी जो मेरा बच्चा मंगे दे दिओ। आख्या फिर बच्चे ने हाथ जोड़े, आख्या वाहिगुरु जीओ तुसां तां आग्या कर दी भी बच्चा जो मंगे दे दिओ, पर मैं पता की मंगना, मैं मंगना नानक बारक दर्श प्रभ चाहै। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोर हृदय बसो नित चरना। तेरे चरण मेरे हृदय च वसन। निक्का जिहा बचन कह के संपूर्णता वाल आवां। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, उन्हां दा साहिबजादा शहजादा खड़ग सिंह एक दिन ना शेरे पंजाब दा घोड़ा खोल के लै गया, अपने पिता वाले घोड़े ते सवारी करन चला गया। बाद विच शेरे पंजाब नूं किते जाण दी लोड़ पै गई, आख्या घोड़ा लियाओ, ते तबेले विच सेवकां ने दस्सिया जी तुहाडा साहिबजादा शहजादा खड़ग सिंह घोड़ा लै गया। बड़ा गुस्सा आया, मन बड़ा तपिया, आख्या आउण दिओ जरा। कोलों होर एहलकारां ने आख्या जी माड़ा कीता है, तुहाडे पुत्तर नूं तुहाडा घोड़ा नहीं सी लिजाना चाहिदा। वो सैर करके जदों वापस मुड़िया ना, ते साध संगत जी उत्थे महाराजा रणजीत सिंह दा मन बड़ा गर्म, आख्या आउण दे अज शहजादे नूं सजा देनी, किनूं पुछ के घोड़ा लग्या। ते साध संगत एक मुसलमान एहलकार सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार विच, उन्हां दे कोल गए। ते साध संगत शहजादा खड़ग सिंह उन्हां दे कोल जाके बेनती करदे ने भी तुसीं बचाओ पिता दे गुस्से तो। आख्या चल मेरे नाल, दरबार च लै आंदा। वेंदे सार मन च गुस्सा सी, आख्या खड़ग सिंह किनूं पुछ के घोड़ा लग्या सैं। हथ जुड़े सन, सिर झुकिया सी। वो वजीर नाल आया, उन्हें आख्या जी बिल्कुल बच्चे ने गलती की, इनू ताड़ो, ये तुहानूं बिना पुछन तो घोड़ा लै गया, इनू झिड़कना चाहिए, इनू सजा देनी चाहिए, अज तो बाद गलती ना करे। शहजादा खड़ग सिंह ने अरक मारी भी मेरे नाल आयो, मेरे हक की गल करो। ते साध संगत उत्ते फिर एकदम गल्लां करदियां करदियां वजीर ने आख्या जी इनू झिड़कना चाहिए, इनू सजा देनी चाहिए, ये तो इस तरह घोड़ा लै गया, ये तो इस तरह घोड़ा लै गया जिवें अपने बाप दा लिजाईदा। शेरे पंजाब गल सुन के हस पे, आखण लगे बाप दा घोड़ा लिजा सकदा है? वजीर ने आख्या जी प्यो दा घोड़ा क्यों नहीं पुत्र लिजा सकदा, आखिर बाप हो। शेरे पंजाब हस पे, आखण लगे जे बाप दी हर चीज ते बच्चे दा हक है ना, ते फिर इनू कोई सजा नहीं, इनू माफ कर दिओ। थापड़ा दे के तोड़ दिता। मेरे कहण दा मतलब जे परमात्मा नू अपना पिता मानने, गुरु नू अपना पिता मानने, ते फिर गुरु कोल जो वडियाइयां ने ना, गुरु ने तां झोली च पा देनियां ने। आखिर बाप ने सब कुछ पुत्रां नू ही देना हुंदा ना। यह गल वक्री भी जे पुत्र नलायक निकलन ते अखबारां च रोज पढ़दे हो भी फलाना फलाना पुत्र बाप ने बदखल कर दिता। हुण बदखली वाली नौबत तां आउंदी है जे बच्चा बाप दे आखे ना लगे, ते जे अमृत ना छकीए, बाणी ना पढ़ीए, नितनेम वाले पासे ना आईए, गुरु की रहत बहत ना मनीए, ते फिर बाणी का बचन पढ़ना पैगा। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक। सतगुरु कृपा करन आपां अपने जीवन विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी नूं 10 पातशाहियां दी अगम्मी जोत नूं अपना पिता मन्नीए, पिता प्रमानीए, ते पिता दी आग्या विच सारी जिंदगी रहीए। गुरमुखो रिश्ता जिंदगी च कदी नहीं जे बदलदा। झगड़े हो जाण, मां बाप नाल बापे बच्चे वखरे रहन लग पैण, कदी ना बोल चाल होवे, फिर भी जदों लोग गल करदे ने ते कहंदे ने फलाणे दा पुत्र है, भावें बोल चाल नहीं, झगड़ा बखेड़ा होवे, पर जिहड़ा ब्लड रिलेशन है ना वो कदी नहीं बदलदा। साडा पिता गुरु ग्रंथ साहिब है, एवें थां थां भटकण दी खुआरी भोगण दी लोड़ नहीं। सतगुरु कृपा करन होर सब पासे दी भटकना मुका के ना इहो जे गुरु दे चरनी लगिए, जिदे बारे बचन पढ़ रहे हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे। सतगुरु कृपा करन मैनू तुहानू सारियां नू अपने दर घर दी अकीदत बख्शिश करन, जिथे समाज च परिवार च रहिंदियां सानू अपने फर्जां दी पहचान होवे, अपने घरां च बजुर्गां दा मापियां दा सत्कार सन्मान करिए, सेवा करके असीसां लईए, उत्थे नाल नाल सच्चे सतगुरां दी असीस दे पात्र बणीए।
सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ दरों घरों नाम बाणी ਦੀ ਦਾਤ सेवा सिमरन की दात बख्शिश करन और गुरु की बाणी दे लड़ लग्या संगत करदियां होण साडे लोग सुखीए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपै मेले। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। इन्हां अखरां नाल संपूर्णता प्यार सहित सरबत संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। बेशुमार अथाह अगनत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। भूल जो चूक परी हम ते गुर किंकर सो तुम ते बख्शावत। लाज रखो निज नामै की सिख मैं तुमरो जग माहे कहावत। तुम बख्शंद सदा सुखदायक मोह मन नहीं बिखै छुटकावत। लोहो ते हेम इरंड ते चंदन मानुख ते सुर तू ही बनावत। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खाओ करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खाओ करी वख्यान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। जुगो जुग अटल 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरियाई दे पावन पवित्र तख्त उत्ते बिराजमान चवर छत्र तख्त दे मालक प्रतख पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां विच बड़े ही प्यार ते शरधा नाल गुरबाणी विचार सरवण करन लई अपनियां मन बिरतियां गुरचरनां नाल जोड़ टिके हाँ। आओ सतगुरां दे पावन बचनां दी विचार सांझ पाइए। सत संगत जी सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी विच भगतां विचों परम भगत बाबा फरीद जी दा एक बचन मैं आप जी दे सन्मुख रखण लगा हाँ। उन्हां दे पवित्र सलोकां विच एक पावन सलोक है।
बाबा फरीद जी बचन बख्शिश करते हैं, वो कहते ने फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग। उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। इस पावन पवित्र श्लोक दे इन्हां अमृत बचनां दा भाव यह है, मन विच एक भाव सी कि शायद दुनिया विच मैं कल्ला दुखी हाँ, शायद संसार विच मेरे जिन्ना दुखी कोई भी नहीं। पर बाबा फरीद जी ने बचन किया, जदों मैं उच्ची निगाह करके दुनिया वल वाचिया, दुनिया वल वेख्या, तो फिर समझ आई कि हर घर विच दुखां दी अग दे भांबड़ पे मचदे हन। हर घर विच कोई ना कोई जी किसी ना किसी रूप विच दुखी है। दुनिया का कोई एक बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैनू जीवन विच कदी दुख नहीं आया। सत संगत जी, दुख ते सुख दो जिहड़े पहलू ने ना जीवन दे, सच्चे पातशाह जी ने अमृत बाणी विच बचन किया, कहन लगे नानक बोलन झखना दुख छड्ड मंगीए सुख। दुनिया का हरेक बंदा ये मंगदा धर्म स्थान ते गुरु चरना विच आके कि मैनू दुख तो निजात मिले ते सुख की दात प्राप्त होवे। कदी कोई दुनिया का बंदा ये नहीं मंगदा कि मैनू दुख मिले। हरेक बंदा ये चाहता कि दुख तो मेरा खैड़ा छुट जाए तो मैं सुखी होवां। बचन है नानक बोलन झखना दुख छड्ड मंगीए सुख। दुख सुख दोए दर कपड़े पैरें जाए मनुख। आख्या दुख ते सुख दो कपड़े दिते परमात्मा ने। जीव कदी एक बस्तर ला के दूजा पहनदा है ते कदी दूजा ला के फिर पहला पहनदा है। भाव कदी जीवन विच दुख ते कदी सुख। दुख ते सुख जीवन विच महाराज कहंदे दो कपड़े ने, दो बस्तर ने जिहड़े वार वार जीव पहनदा है। तो सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि मैं जदों दुनिया वाल निगाह मारी, बाबा फरीद जी कहते संसार का किहड़ा बशर सी जिहड़ा दुखी ना देखिया। हर घर विच दुखां दी अग बलदी मैं तकी। गुरु नानक साहब जी का एक बचन रामकली की वार विचों पढ़ीए, उन्हें बड़े भावपूर्त ढंग नाल बचन कीते और दुनिया विच बड़े बड़े प्रसिद्ध बंदियां दा उस श्लोक विच जिक्र करके नाम लिख के गुरु नानक साहब जी ने दर्शाया कि वेखो एडे एडे पदवियां दे मालक जिन्हों राज पदवियां प्राप्त सन, परमात्मा वल्लों वाहिगुरू वल्लों वडियाइयां मिलियां, अवतारी पुरुष सन। आख्या संसार विच तां किसी न किसी रूप विच उन्हां नूं भी दुख व्यापदा रहा। बचन है बड़ा प्यारा। गुरु नानक साहब इथों श्लोक की आरंभता की, कहन लगे सहंसर दान दे इंद्र रोआया परसराम रोवै घर आया। अजय सो रोवै भीखिया खाए ऐसी दरगह मिलै सजाए। ये जेड़े मनुखा का जिक्र आया, इंद्र का नाम आया, राजे अज का नाम आया, इस श्लोक में अगे चल के रावण का नाम आया, पंजां पांडवां का जिक्र आया, परशुराम का जिक्र आया। इन्हां सारियां दे जीवन की विथया जो पुरातन ग्रंथां विच कथी जाती है, गुरु नानक साहब इशारा मात्र उन्हां दा नाम लिख के तत् भाव दर्शाया इस श्लोक विच। तो बचन है सहंसर दान दे इंद्र रुआया परशुराम रोवै घर आया। अजय सो रोवै भीखिया खाए ऐसी दरगह मिलै सजाए। रोवै राम निकाला भया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवै दैंसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव भये मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जनमेजा खोए गया एकी कारण पापी भया। रोवै शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागै भीड़। रोवै राजे कन्न पड़ाए। गोपीनाथ वर्गे भरथरी वर्गे राजियां दा जिक्र किया। रोवै राजे कन्न पड़ाए घर घर मंगै भीखिया जाए। रोवै किरपन संचै धन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाए पधार नानक दुखिया सब संसार। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग। उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। आख्या बाली रोवै नाए पधार नानक दुखिया सब संसार। इस तो अगे दो लाइनां दा एक होर
नाल ही इस श्लोक का हिस्सा है, बचन ने रहाओ वाला बंद है। महाराज कहते सुखी फिर कौन, जे सारा संसार दुखी है, एडे एडे प्रतिष्ठित बंदे भी किसी ना किसी रूप में दुखी ने, तो फिर सुख किवें लभदा है, सुखी कौन है। इस श्लोक विच अंत विच जाके एक बचन है, महाराज कहते मन्ने नाओ सोई जिन जाए, औरी कर्म न लेखै लाए। जेड़ा परमात्मा दे नाम वाले पासे चित जोड़े, आख्या वो सुखी है। जेड़ा परमेश्वर की बंदगी करता है वो सुखी है। बाकी कुल दुनिया के जीव, जे कोई बंदा ये समझे ना कि धन बहुता खट्टन नाल सुख की प्राप्ति हुंदी है, मायक पदार्थ बहुते घर विच होण, जिन्नियां जीवन दीयां लोड़ां ने उस तो बहुता सरमाया बंदे दे कोल होवे ते बंदा सुखी है। सच्चे पातशाह जी ने बाणी च ओहदा भी जिक्र किया। हजूर कह लगे सुख नाही बहुत है धन खाटे। कोई बंदा बहुता धन खट के घर भर लवे, आख्या ये नहीं आख्या जा सकता कि वह बंदा सुखी होवेगा, फिर भी किसी ना किसी रूप में दुखी होवेगा। गरीब तो इसलिए दुखी है कि उहदे कोल धन है कोई नहीं, ते अमीर क्यों दुखी है, धनाड़ मनुख क्यों दुखी है, जिहदे घर विच सरमाया भरिया पिया वो क्यों दुखी है। बाबा जी ने बाणी च बचन किया, कह लगे जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै परमंता। धन की माया की गल की, आख्या फिर जिहदे घर च बहुती है वह चिंता तो रहे, संभालन की चिंता, किते चली ना जाए ये चिंता, इस करके मन चिंतित है, दुखी है। ते जिहदे घर च है कोई नहीं धन पदार्थ, वह भी दुखी है, वह लभदा फिरदा है। बाबा जी कह लगे दोहूं व्यवस्था ते जो मुक्ता, इन्हां दोवां अवस्थावां तो जेड़ा बंदा मुक्त है, सोई सुहेला भालीए, वो सुहेला है, वो सुखी है। तो बचन पढ़ रहे हैं गुरबाणी दे अमृत बचन। महाराज कहते सुख नाही बहुत है धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। बहुता धन खट्टन नाल ये नहीं आख्या जा सकता कि बंदा सुखी हो गया। कोई बंदा अखां नाल रंग तमाशे वेख लवे, बड़े बड़े सोहने दृश्य वेख लवे इन्हां नेत्रां नाल ते कवे मैं सुखी हाँ, ठीक है, वक्ती तौर पर चित्त परचावा तो हो सकता है, पर सुख का दावा फिर भी नहीं किया जा सकता। मारे कह लगे सुख नाही पेखे निरत नाटे। तीजा बचन किया सुख नाही बहु देश कमाए, अपना मुल्क छड्ड के प्रदेशों च चले जाना, बड़ी बड़ी दूर जाके धन पदार्थ माया कमा कमा अपने घर नूं लियाउणी ते आखना सुखी होवांगे। नहीं, मैं एक बेनती करा, गुरु जी ने बाणी च बचन किया, बड़े सारे लोग ऐसे ने जिहड़े अपना धर्म त्याग के, अज दा जो माहौल है ना, अज दे समाज का जो भाव बन चुकिया है, कोई बंदा कवे प्रदेश जाण दी गल गुरु जी ने की, आख्या बंदा सुख लभण प्रदेश गया, सुख की ढूंढ विच प्रदेश गया, इत्थों तक कि अपना धर्म भी छिके टंग के आ गया। किसी ने कहा ना आओ तुहानूं प्रदेश लै चलीए, विदेश विच चलो, पर तुहानूं अपनी सिक्खी, तुहानूं अपना धर्म त्यागना पएगा। ते उत्थे फिर बाबा फरीद जी का बचन चेते आउंदा, बंदे ने एक खिन लाया, मनमुख बंदे ने धर्म त्याग के सुख लभण प्रदेश चला गया। बाबा जी ने बचन किया है, भगत फरीद जी कहते ने फरीदा दीन गवाया दुनी स्यों, दुनिया ने मगर लग के दीन छड़ दिता, धर्म त्याग दिता, पर याद रखो दुनी न चाली साथ। जिस दुनी ने मगर लग के दीन त्यागया ना, आख्या इस दुनी ने साथ नहीं जाना, इस दुनी ने रब की दरगाह च सहायक नहीं बनना। फरीदा दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। अपने हथी अपनी जड़ वड्डण वाली गल की थी। दुनिया के टकियां बदले अपना धर्म दुनिया ते लोग हार जाते हैं, त्याग देंदे हैं अपना धर्म। गुरु साहब बचन कर रहे हैं, कह लगे सुख ना ही बहुत देश कमाए, बड़िया देशों च जाके कमाइयां कीतियां सुख की भाल विच, सुख प्राप्ति लई, पर दावा तो मन फिर भी नहीं कर सकता कि सुखी हो गया। चार पंक्तियां ने, तीन पंक्तियां आप जी के सामने पढ़ियां, फिर सरवण करो। मारे कहते सुख नाही बहुत है धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए,
महाराज सुख है किथे? ते कह लगे सर्ब सुखां हर हर गुण गाए। परमात्मा दे गुण गा के वेख, सारी दुनिया दे सुख तेनू नाम विचों लभणगे। एक बड़े बाणी दे प्रसिद्ध बचन जेड़े जेड़े गुरमुख प्यारे बाणी दा पाठ करते हैं, सहज पाठ करते हैं, उन्होंने बाणी दियां पवित्र तुकां याद होणगियां। तत् सिद्धांत है गुरमत मार्ग दा। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करते हैं, कह लगे सारी दुनिया नू पतिया के वेख लो, पर नाम तो बिना सुख ही नहीं लभेगा कोई। बचन है डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। वाहिगुरु दे नाम तो बिना सुख, परमात्मा दे नाम तो बिना सुखी होना। बाबा जी ने बचन किया, ये तो इस तरह है जिवें कोई बंदा किसी दरख्त दे फल फुल पत्ते उहदे पसारे नूं तां चंगा जानदा है, दरख्त तां बड़ा खूबसूरत जापदा, दरख्त नूं चाहुंदा है भी एडा सोहना बूटा फलदा फुलदा वधिया लगदा है, पर दरख्त दी जड़ नूं नहीं चाहंदा। ते सत संगत जड़ तो बिना, मूल तो बिना कदी टाणियां पत्ते शाखावां जां फुल फल कदी नहीं होया करदे। गुरु जी ने बचन किया बाणी च, कह लगे लाज मरै जो नाम न लेवै। वो बंदा शर्म नाल क्यों नहीं मर जांदा जेड़ा नाम नहीं जपदा। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। वाहिगुरु दे नाम तो बिना सुखी होना चाहना तू, याद रख नाम तो बिना सुख नहीं। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। आख्या लाज मरै जो नाम न लेवै, नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। ते अगला बचन है हर सिमरन छाड़ परमगत चाहै, मूल बिना शाखा कत आहै। वाहिगुरु दा सिमरन त्याग के सुखी होना चाहता है, परमात्मा दा नाम छड्ड के सुखी होना चाहता है। पर इस भुल्ले नूं कौन पुछे भी नाम तो बिना भी कदी सुखी होया जा सकता है? नहीं। सुखमणी साहब दा पाठ पढ़िए तो गुरु अर्जन साहब दा बचन चेते आउंदा है। हजूर कहंदे सगल सृष्ट को राजा दुखिया, सगल सृष्ट को राजा दुखिया। हद हो गई, जेड़ा बंदा सारी सृष्टि दा राजा है, सारे संसार दी जिहदे कोल प्रभुता वडियाई है, महाराज ते उत्ते भी लीक मार के कहंदे ने भी दुखी है, किसी ना किसी रूप विच भी दुखी, सुख नहीं। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, महाराज फिर दुखिया सुखिया किवें होवे? ते कह लगे हर का नाम जपत होए सुखिया। वाहिगुरु दा नाम जपे तां सुखी होवेगा, परमात्मा दा नाम ले तां सुख दी प्राप्ति होवेगी। गुरमत मार्ग जानन वाले पुरुषां ने ना गुरबाणी दे अमृत बचनां विचों विचार प्रगटांदियां, गुरबाणी दे पावन बचनां दी व्याख्या करदियां जदों दुख दी व्याख्या कीती ते आख्या दुनिया दे तमाम दुख चार प्रकार दे दुखां च वंडे ने। चार तरह दा दुख है, सब सारी दुनिया दे दुख इन्हां चार तरह दे दुखां च आउंदे ने। वो चार तरह दे दुख किहड़े? गुरु जी ने बचन कीता, कह लगे सब तो पहला दुख है विछोड़े दा। किसी सज्जन मित्र संबंधी दा विछोड़ा पै जाना बड़ा वड्डा दुख है। बचन है दुख विछोड़ा, सब तो पहला दुख विछोड़े दा बड़ा वड्डा असह दुख है। और इस दुख जरना बड़ा औखा है। अत दा प्रिय, अत दा नजदीकी कोई सज्जन, कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई परिवार दा जी विछोड़ा दे जाए, बड़ा वड्डा दुख है। सल जरना बड़ा औखा। मारे कह लगे पहला दुख है दुख विछोड़ा। ते अगला बचन कीता, कह लगे दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, इस तो अगला दुख है भुख दा। सत संगत विछोड़े दा दुख तां समा पा के फिर भी मरम लग जाता है। कहंदे ने वक्त बंदे दे बड़े बड़े वड्डे जख्मां दा दारू बन के उभर के सामने आउंदा। वक्त नाल बंदे नूं विछोड़े दा दुख भी भुल जाता है, पर भुख दा ऐसा दुख है जिहड़ा रोज खलोंदा है आके। एक वेले प्रशादा छकिया फिर दुख, और सारी दुनिया इस भुख दे दुख दी सताई भजी फिरदी है। सवेरे सवेरे पंछी भी परिंदे आलणियां चों निकल के दाणियां दी भाल विच आहार लभण वास्ते दूर तक गाउण करदे ने। सच्चे पातशाह जी कहंदे भी बड़ा वड्डा दुख है। बचन है दुख विछोड़ा, एक दुख भूख,
दूजे तरह का दुख भुख का दुख। ते सत संगत तीजा दुख महाराज कह लगे एक दुख सख्त वार जमदूत। तीजा दुख है जमा का दुख है, तो सब तो वड्डा है दुख जमा का, पर इस दुख नूं महसूस कोई विरला करता है। इन्ने अवेसले माया दे मौज मेलियां च जी होए फिरदे ना, जमा दे दुख का चेता ही नहीं किसी नूं भी ये भी दुख है, पर है सब नूं। सच्चे पातशाह जी कहते जमा का बड़ा भारी दुख है। बाणी चो बचन पढ़ो, कहते कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोए मिलियो तिन लिया अंचल लाए। मारे कहते तीजे तरह का दुख, एक दुख सख्त वार जमदूत, ते चौथा दुख है एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। आख्या चौथा दुख है शरीर रोगी हो जाना। जे शरीर रोगी हो गया तो बाकी दे घर विच हजार सुखां दे वसीले पए होण, सुखां दियां सुख देण वालियां वस्तुआं घर विच मुहैया होण, घर सुखां नाल भरिया होवे, सुख लैण वालियां वस्तुआं घर विच अंबार लगे होण, पर शरीर रोगी है, कुछ भी नहीं चंगा लगता, कुछ भी नहीं पांदा। तो गुरु बाबा जी ने 4 प्रकार का दुख दस्या। जदों इस तरह का दुख जीवन विच व्याप रहा है, और जदों तो जन्म होया बंदा किसी न किसी रूप विच दुख का एहसास करता, दुखी हुंदा है। मैनूं बचन चेते आउंदे ने, कदीब ने कहा, कहंदा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन करके दुखी है ते कोई मन करके दुखी है, कोई कुरला के रो के दूजिਆਂ ਨੂੰ दुख प्रगट करता है, पर कोई अपने मन विच रिझदा है, अंदरों अंदरी कुड़दा है, अपना दुख जबान ते नहीं लियाउंदा। आख्या कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, जिन्हों मर्जी हाथ ला के वेखो। आख्या थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरी दे दास। सुखी वो जेड़े वाहिगुरू दा नाम जपदे ने, सुखी वो जेड़े परमात्मा दा चिंतन करते हैं। बाकी कुल संसार किसी न किसी रूप विच दुखी ही वेखोगे। सच्चे पातशाह जी ने बाणी च बचन किया, आख्या जिसमा नुख पै करो बेनती, किसी बंदे नाल अपने दुख की गल सांझी करो। एक छोटी जी उदाहरण है, कोई बंदा जेरे इलाज पिया होवे ना, इलाज अधीन किसी हॉस्पिटल विच दाखिल होवे कोई बंदा, रब ना करे कदी कष्ट आवे शरीर ते, पर जे कष्ट आ ही गया तो बंदा इलाज करा रहा, तो कोई सज्जन मित्र पता लैन आवे, कोई सज्जन मित्र सुख सांध पुछण आवे, आउंदियां सार पुछेगा सुनाओ की हाल है, तो जिहड़ा रोगी है वह दसदा भी अगे नालों मैं ठीक हाँ, इलाज चल रहा है, अगे नालों बहुत चंगा हाँ। 2-4 मिनट वो दुख की गल सुनेगा, उस तो बाद कोल बह के ना तो फिर अपने दुख की पंड भोलेगा, अपने सिरों फिर दुख की गठड़ी ला के ज्यों लगेगा जबान नाल अपने दुख बोलन। महाराज कहते जिस मां नुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। किसे बंदे के बेनती कर वेखो, गल करके वेखो, अपने दुख दियां पंडा, दुख कियां पंडा खुलियां, सुख ना निकलियो कोई, सुख तो है ही कोई नहीं।